स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत रवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी है। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर रवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं दर्शकों, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में बदलाव पैदा किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी है, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर रवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। जय श्री श्याम दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है घर में शुभ पौधे लगाना और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं कि जो पौधे होते हैं गुरुजी, हमारे बड़े बूढ़ों का बहुत ज़्यादा एक फेमस टॉपिक है बागवानी जी। तो घर में पौधों का क्या महत्व होता है? जी बिल्कुल, वास्तु शास्त्र में पौधों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में भी सहायक होते हैं। घर में पौधों का सही स्थान और उनका सही प्रकार है वह चुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह घर में वास्तु दोषों को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं जानूंगी कि कौन कौन से पौधे शुभ होते हैं और उनका क्या क्या महत्व होता है। जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई पौधा अगर है, वो पूजनीय जो पौधा है वो तुलसी है। और तुलसी का महत्व अगर हम बात करें तो तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और देवी का रूप माना जाता है। यह घर की नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। अगर हम तुलसी की दिशा की बात करें तो तुलसी को घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। इसके अगर लाभ अगर हम बात करें, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर हम बात करें मनी प्लांट की, क्योंकि आजकल घरों में मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अगर मनी प्लांट को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह घर के सदस्यों के बीच रिश्तों में मधुरता बनाए रखता है। अगर इसको लगाएं घर में तो दक्षिण पूर्व दिशा में इसको लगाना चाहिए। यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और जीवन में समृद्धि लाता है। अगर हम बात करें समी के पेड़ की या पौधे की, तो इसका महत्व जो है, समी का पेड़ शनि ग्रह के दोषों को दूर करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शनि की कृपा प्राप्त होती है इस पौधे को लगाने से, घर में शांति बनी रहती है। अगर हम बात करें अशोक के पेड़, मतलब अशोक का मतलब ये है अशोक मतलब बिना शोक, है ना। तो अशोक का पेड़ घर में शांति और समृद्धि को लाता है। इसके नाम में भी अशोक है, जिसका अर्थ है दुखों का नाश है करने वाला। तो इसको घर के प्रवेश द्वार के पास लगाना चाहिए। घर के सभी प्रकार के दुख और समस्याओं को जो है पौधा दूर करता है, सुख शांति लाता है। अगर हम बात करें हमारे डॉक्टर पेड़ की, यानी कि नीम की अगर बात करें, नीम हमारे जो वैदिक काल से ही डॉक्टर रहा है। अगर नीम का पेड़ जो है वह शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और बीमारियों से बचाता है। इसे पश्चिम दिशा में लगाना अत्यधिक शुभ है। यह स्वास्थ्य में सुधार और घर के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक है। आजकल हम लोग बात करते हैं बांस के पौधे की, हर जगह घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी बांस का पौधा जो है वह लगाया जा सकता है।
बांस का पौधा लंबी उम्र, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसे घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना अत्यंत अच्छा और लाभकारी है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यह करता है और जीवन में स्थिरता इस पौधे के लगाने से आती है। तो दर्शकों, जाना आपने कि कौन सा पौधा लगाने से हमें क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलते हैं और कौन सी दिशा में पौधा लगाना चाहिए। गुरुजी, क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो? अगर हम पौधों की बात करें तो सकारात्मक पौधे भी हैं और नकारात्मक पौधे भी हैं। मतलब इनका जो है व्यक्ति के जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर के अनुसार अगर नकारात्मक पौधों की हम बात करें तो सबसे पहले जो है कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह घर में कलह, तनाव और विवाद का कारण बन सकते हैं। यदि आप उपचार इनका करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इनको घर के बाहरी हिस्से में बनाया जाए। आजकल बोनसाई गार्डन जो है, बोनसाई मतलब बौना करके जो पौधे हैं उनको लगाया जा रहा है, तो यह कभी कभी नकारात्मक प्रभाव घर में उत्पन्न कर सकते हैं, जिनकी वजह से आर्थिक उन्नति और विकास को बाधित ये कर सकते हैं। यह जीवन में रुकावटें और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे घर में ना रखें। यदि इसे रखना है तो इसे बगीचे में लगाएं। मरे हुए या सूखे पौधे भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सूखे पौधे घरों में नकारात्मकता लाते हैं और जीवन में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए और नए पौधे जो हैं इनकी जगह पर लगाइए। अब जैसे हम अगर बात करें दूध देने वाले पौधे, यह जैसे अगर हम बात करें किसी पौधे को तोड़ें तो जैसे सफ़ेद दूध जैसा रस उनसे निकलता है, जैसे रबड़ प्लांट या अन्य जैसे आक के पौधे जो हैं जो घर में समस्याएं और नकारात्मकता ला सकते हैं। इन पौधों को घर में ना रखें, इनको घर से बाहर रखें। यदि आवश्यक है तो इन्हें बाहर की दिशा में रखें। ये पौधों का हमारे जीवन पर कितना महत्व है। शुभ पौधे लगाना हमारे जीवन में कितना लाभकारी हो सकता है, वहीं अशुभ पौधे लगाना हमारे लिए कितना भारी फल देता है, कितना भारी हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि राशि का तो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राशि से हमारे व्यवहार का पता चलता है, हमारी भविष्यवाणी तक हो सकती है। क्या पौधों का भी प्रभाव पड़ता है? क्या राशि के अनुसार पौधे भी होते हैं? जैसे मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए मोंगरा और गुलाब के पौधों को बहुत ही शुभ माना गया है। यह उनके जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के लोगों के लिए शमी का पौधा अत्यंत लाभकारी है। यह शनि ग्रह के प्रभाव को सकारात्मक बनाता है। अगर हम मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के लिए तुलसी और चमेली के पौधे जो हैं अत्यंत शुभ माने गए हैं। यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अगर हम कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के लोगों के लिए केले का पौधा अत्यंत शुभ माना गया है। यह समृद्धि और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम जो पौधे आपको बता रहे हैं राशि के अनुसार, आप चाहें लगाने के साथ साथ इनकी पूजा भी कर सकते हैं राशिगत, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। अगर सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के लिए अशोक और नीम के पेड़ बहुत ही लाभकारी हैं। यह नेतृत्व गुणों का विकास करके और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं। अगर हम कन्या राशि के जातकों की बात करें तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको धनिया और तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। वह इनके जीवन में शुभ प्रभाव ला सकते हैं और जीवन में शुद्धता और सादगी बनाए रखने में उनके लिए मदद कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए बांस का पौधा अत्यंत शुभ है। यह जीवन में संतुलन और सौहार्द बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नीम का पेड़ अत्यंत शुभ माना गया है। यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। धनु राशि के जातकों के लिए पीपल का पेड़ अत्यंत लाभकारी होता है। यह ज्ञान और धार्मिकता को बढ़ावा देता है। अगर आयुषी जी अगर हम बात करें जैसे पीपल, धनु राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए पीपल का महत्व इसलिए बताया गया है कि जैसे हम लोग बात करते हैं पीपल को जो है गुरु ग्रह के रूप में माना गया है। जैसे किसी भी जाति का
या जातक, जैसे अगर कोई लड़की है और वह मांगलिक है तो उसका हम लोग घट विवाह करते हैं, तो पीपल के वृक्ष से उसकी शादी कराई जाती है। पहले शादी हाँ, कराई जाती पहले है। शादी कराई जाती है, या मतलब अन्य जो वृक्ष हैं उनसे हम लोग उसकी शादी कराते हैं। तो उनको माना गया है कि पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु माना गया है। तो धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, इसीलिए धनु राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए पीपल को पूजना अत्यंत आवश्यक है, लाभदायक भी माना हाँ। जाता है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए बरगद का पेड़ जो है अत्यंत शुभ है। यह लंबी उम्र और स्थिरता उनके जीवन में लाता है। और अगर हम कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि के लिए समी का पौधा जो है वो अत्यंत लाभकारी है। यह शनि ग्रह के प्रभाव को सकारात्मक बनाता है। और मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि के लिए केले का पौधा अत्यंत शुभ माना गया है। यह आध्यात्मिकता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। देखिए आयुषी जी, हम मीन राशि के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन राशि का जो स्वामी है वह गुरु है, और गुरु है तो हम लोग कहते हैं जैसे जो भी जातक या जातिका अगर इस मीन राशि के होते हैं तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में अच्छी शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो आप केले का जो पेड़ है उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाइए। तो मीन राशि और धनु राशि के लोगों के लिए केले का पेड़, पीपल का पेड़ और बट का वृक्ष जो है वो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इसलिए इन पौधों का बहुत बड़ा महत्व है। इनके लगाने के अलावा इनका पूजन भी करें, जिससे आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि और खुशहाली होगी, और आपका जो भविष्य है वह उज्जवल और स्वर्णिम होगा। तो दर्शकों, जाना आपने कि कितना महत्वपूर्ण होता है राशि के अनुसार पौधों को लगाना, कितना लाभदायक हो सकता है कि यदि हम अपनी राशि के अनुसार पौधों का चयन करें, पौधों को लगाएं तो हमें कितना लाभ दे सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानेंगे कि गुरुजी, अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें कि कैसे चयन करना चाहिए पौधों का, उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? पौधे, वास्तुशास्त्र में पौधों का चयन और उनका स्थान घर के माहौल और ऊर्जा को बहुत ही अच्छा बना सकता है, या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप घर में सकारात्मकता और समृद्धि चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार शुभ पौधों का सही दिशा में चयन करके लगाएं और अशुभ पौधों को लगाने से बचें। इसके अलावा राशि के अनुसार पौधों का चयन करें ताकि वे आपके जीवन में शुभता और सफलता लाएं। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और गुरुजी से जानते हैं कि जीवन में हमारे पौधों का क्या महत्व होता है। प्रकृति सदियों से मानव के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति लाने का कार्य भी पौधे करते हैं। हालांकि हर पौधा जो हमारे घर के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पौधों का चयन और उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर पौधे सही दिशा और सही प्रकार के हों तो यह जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, जबकि गलत पौधों के कारण जीवन में मानसिक परेशानियां, बीमारियां और कठिनाइयां भी आ सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह यह दृष्टिकोण दर्शकों को देना चाहते हैं कि कौन कौन से पौधे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कौन कौन से पौधे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो गुरुजी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है लोग इसे सजावट के रूप में घर में सजाते हैं, घर में रखते हैं, तो उनका क्या असर पड़ता है? जो कटीले पौधे होते हैं उनका क्या हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए, कई घरों में कटीले और कैक्टस के जो पौधे हैं वो सजावट के रूप में लगाए जाते हैं। यह पौधे दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। कटीले पौधे, विशेषकर कैक्टस, जीवन में कठिनाइयों, तनाव और कलह का कारण बन सकता है। यह पौधे न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी यह परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। कई लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि घर में कैक्टस या अन्य कटीले पौधे लगाने से जीवन में तनाव और कठिनाइयां क्यों बढ़ रही हैं। यह पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर के सदस्यों के बीच विवाद, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक कठिनाइयां जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अभी और आपने एक पौधे का जिक्र किया था, जो बौना पौधा होता है, बोनसाई पौधा आपने जिक्र किया था। अगर मैं उसके दुष्प्रभाव आपसे जानूं जी, तो उसके क्या नकारात्मक? देखिए आयुषी जी, अभी हम आपको बताते हुए हमें खुशी का अनुभव हो रहा है कि जो उत्तराखंड राजभवन है
उसमें हमने क्या नक्षत्र का बाटका, जो नक्षत्रों के अनुसार पौधों का चयन करने के अलावा उसमें हमने बोनसाई गार्डन बनवाया है। तो हमने अभी इसमें बताया कि बोनसाई जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे करके किए जाते हैं। तो जैसे किसी एक तरह से म्यूटेशन, जैसे हम बात करें, म्यूटेशन पहले ये था कि कहीं ना कहीं लंबाई बढ़ना और लंबाई छोटी होना वो एक मतलब प्रभाव था जीन का, परंतु अब ऐसे जीन जो हैं बोनसाई पौधों में डाले जा रहे हैं जिससे कि पौधा छोटा किया जा रहा है। परंतु देखिए आज के समय में अगर हम देखें, प्रकृति जो है बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, और प्रदूषित होने की वजह से क्या है, जो बोनसाई पौधे जो हैं वो भविष्य हैं, आने वाले समय का भविष्य है। क्योंकि आप जो है एक पीपल के वृक्ष को जो है, पीपल के वृक्ष को आप जो है ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब आप एक छोटे से एरिया में लगा दें, परंतु बोनसाई जब पौधे बन जाएंगे, मतलब पीपल को एक छोटे बौने पीपल के रूप में विकसित कर लिया गया, तो पीपल के जो लाभ हैं वो उनको मिलने लगेंगे। तो दर्शक को जाना आपने कि कौन कौन से पौधे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर भी आ सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं गुरुजी से कि नकारात्मक पौधों का प्रभाव तो उन्होंने बताया ही, अब समाधान क्या होते हैं गुरुजी उनके? देखिए अगर हम बात करें हमारे अनुभव की, अगर हम बात करें तो दिल्ली के एक हमारे क्लाइंट हैं आदित्य कंसल जी, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। अपने जीवन में कई मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने घर में सजावट के लिए कैक्टस और कटीले पौधों और कुछ बोनसाई पौधों को उन्होंने लगाया हुआ था। उन्होंने मुझे अपने घर की वास्तु समस्याओं का निरीक्षण कराने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्हें लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उनके घर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके घर में इन पौधों की वजह से उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था, और मैंने उन्हें कैक्टस, कटीले पौधे और कुछ जो नकारात्मक बोनसाई पौधे थे उनको घर से हटाने की सलाह दी, और उनके स्थान पर शुभ पौधों जैसे तुलसी, मनी प्लांट और बांस के पौधे लगाने का सुझाव दिया, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आई। तो गुरुजी, पौधों के सकारात्मक महत्व भी होते हैं, आप उस पर क्या हमें दर्शकों को संदेश देंगे, कैसे बताएंगे, क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं? देखिए आदित्य कंसल जी ने मेरी सलाह मानते हुए अपने घर में सभी कटीले और बोनसाई पौधे हटा दिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ पौधे लगाए। कुछ ही समय में उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। घर में सुख शांति बढ़ी, आर्थिक स्थितियां सुधरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत हद तक समाप्त हो गईं। तुलसी और मनी प्लांट जैसे पौधे न केवल उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में सक्षम रहे, बल्कि उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी वापस आई। उन्होंने खुद अनुभव किया कि सही पौधों का चयन किस प्रकार जीवन में सुधार ला सकता है। गुरुजी, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले जानकारी ली थी कि राशियों के अनुसार पौधों का चयन किस तरीके से किया जाता है, तो क्या वास्तु के अनुसार भी पौधों का चयन होता है? जी। तो किस प्रकार होता है? जी, वास्तु शास्त्र में पौधों का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। हर पौधा अपने साथ एक ऊर्जा या विशेष ऊर्जा लाता है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। शुभ पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट, बांस आदि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जबकि अशुभ पौधे जैसे कैक्टस हैं, कुछ नकारात्मक बोनसाई और कटीले पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। घर में पौधों का सही स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए तुलसी का पौधा जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए, जबकि मनी प्लांट को जो है दक्षिण दिशा के लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। यह सही दिशा और सही पौधे का चयन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि यदि हम सही पौधे का चुनाव करें तो हमारे जीवन में कितनी खुशहाली आ सकती है। गुरुजी, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, पौधे के प्रति क्या जागरूकता फैलाना चाहेंगे? देखिए, हम अपने दर्शकों को यह कहना चाहेंगे कि जो गलत पौधे हैं उनका चयन ना करें। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या वास्तु गुरु से आप जो है अपने घर में जो पौधे लगाए जाने हैं उनको पूछ के आप पौधे लगाएं, और पौधों की सही दिशा वो भी उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब गलत पौधों का चयन और जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है, जबकि सही पौधों से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति आती है। अब आदित्य कंसल जी का जो हमने उदाहरण दिया, यह इस बात का प्रमाण है कि पौधों का सही चयन जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है।
तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने जाना कि पौधा अगर हम वास्तु शास्त्र के अनुसार लगाएं तो हमारे जीवन में खुशहाली तो आती ही है, हमें मानसिक शांति भी मिलती है। तो वहीं हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। सभी दर्शकों, आपको जय श्री श्याम। मैं आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आपकी उम्मीद से बढ़कर समृद्धि, खुशहाली और सफलता आपको प्राप्त हो। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।